के सामने मामला अब है तो ये तौहीन अदालत है। आप क्या राय रखते हैं आप इस हवाले से? जी, मैं फारूक नसीम साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। गो के मैं उनकी इज्जत करता हूं और मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट के लेवल पे लॉ मिनिस्टर जो हैं उनका कोई इस मामले में ख्याल दुरुस्त है, क्योंकि पार्लियामेंट में कानून साजी भी होती है और पार्लियामेंट में ये तमाम बातें हो सकती हैं कि आइंदा किस किस्म की कानून साजी करनी है या उससे पहले कोई कमेटी बननी है और उस कमेटी ने अगर कोई फराइज अंजाम देने हैं तो इस तरह से तौहीन अदालत उन्होंने कैसे कहा, बिकॉज मैंने उनकी तकरीर खुद तो सुनी नहीं है। तो अब आपने चूंकि उसका जिक्र किया है जी। तो पार्टी की नजर में उनका ये कह देना कि तौहीन अदालत हो जाएगी, इस तरह की बात, तो अदलिया जो है और अदालतें जो है वो किसी तरह से भी पार्लियामेंट से मुबर्रा उस तरह से नहीं है। और पार्लियामेंट जो है वो मदर ऑफ ऑल लॉज है और पार्लियामेंट तो कवानीन भी बनाती है। और पार्लियामेंट अगर कोई कानून साजी करे या कोई कानून बनाए या पार्लियामेंट कोई अपने अख्तियार इस्तेमाल करे तो अदालतों के जो अहकामात हैं वो पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में उस तरह से उसको उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 190 जो है जी। वो खुद ये कहता है कि दी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी। तो पार्लियामेंट को उससे बाहर रखा गया। तो इसलिए ये जो उनका ख्याल है कि जी कोई तौहीन अदालत हो जाएगी, तो अदालतें तो अगर पार्लियामेंट सारी कोई कानून ले आती और वो फैसला करते हैं कि अदालतों के जो जजेस हैं उनकी भी तश्कील नौ जरूरी है, तो वो भी पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक। तो लिहाजा मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी तकरीर सुनी नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने किस तनाज़ुर में ये बात की है। ठीक है।